सलावत। आप तमाम से इल्तमास है कि एक दुआ है अल्लामा अली नासर तलहाड़ा साहब के लिए कि मालिक उनको सेहत याबी अता करे। वो बहुत बीमार हैं, आज भी उनसे रब्ता हुआ है, तो आपसे इल्तमास है कि आप लोग उनके लिए खुसूसन दुआ करें कि मालिक उन्हें सेहत याबी अता करे। और जितने भी बीमार हैं मोमिनीन मोमिनात, मालिक उन तमाम को सेहत याबी अता करे। कल 27 सफ़र को हमारे पास मुंतज़र मेहंदी साहब हैं और अल्लामा जाफ़र जतोई साहब। 28 सफ़र को कामरान बीए साहब और रज़वान क़यामत साहब हैं और 29 सफ़र को रज़वान क़यामत साहब ज़ियारत बरामद करवाएंगे। अब मैं दावत देता हूँ जनाब अल्लामा जाफ़र जतोई साहब से कि वो आएँ और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ात वबराजिन वला हुजुबुन ज़ात वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु लजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ु वजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला ख़ल्क़ुन ज़ु एतमादिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन। सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं माशाअल्लाह। अगर कोशिश करें सरकार हुसैन मौला की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत। इजाज़त नौकरी शुरू करें सर। आले मोहम्मद का खालिक इस पाक ज़िक्र के सदक़ा में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। सरकार हसन मुजतबा के नालैन के सदक़ा में मालिक आपकी और बानियान के दस्तरखान में मज़ीद वसअत व बरकत अता फरमाए। जितने अज़ादार बेरोज़गार हैं मालिक रोज़गार का सबब पैदा फरमाए। जितने अज़ादार मरीज़ हैं जनाब सैयदा उनको शिफा अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं सैयदा ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार नौजवान तशरीफ़ फरमाओ मेरा मालिक आपको अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। जितने बुज़ुर्गान बैठे हो मालिक सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी के लिए मेरा अल्लाह मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने आपके मरहूमीन हैं, जितने मिर्ज़ा बिरादरान के मरहूमीन हैं और बिलखसूस जनाब मोहतरम मिर्ज़ा मुसर्रत अली साहब, मालिक उनके और आपके मरहूमीन के और मिल्लत के शोहदा के मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। वारिस ज़माना मेरे मालिक के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने सरदार की ज़ियारत नसीब फरमाए। जानी पहचानी शख्सियात, जाने पहचाने चेहरे मेरे मोहसिन मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। हज़रत अल्लामा अली नासर तलहाड़ा साहब को मालिक सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। ये ज़ाहिर 5 मजालिस उन्होंने ही आपसे खिताब फरमाना था, तो तबीयत की नासाजी की वजह से वो यहाँ नहीं हाज़िर हो सके। उनके हुक्म से हम सारे यहाँ पर हाज़िर हो रहे हैं और फिर आपकी ज़ियारत भी हो गई है। बड़े बड़े इज़्ज़त वाले लोग तशरीफ़ फरमाएँ। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत करनी है, ये सूरह मुबारक बनी इसराइल की आयत है। इस आयत में उस खल्लाक के मुतलक अल्लाह ने कुरान के में कुरान की ही बात की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सलामत हैं। एक एक कदम अगे होना है। मेरे तो बड़े दूर हो तुम, मेरा दिल नहीं पे करता कि थोड़े इतने दूर तुम हो। नाराज़ नहीं होना, मेहरबानी। मैं थोड़ा तो तकलीफ़ कर लो, जवान भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मालिक, आपको इतनी तकलीफ़ की जज़ाए खैर अता फरमाए। कुरान में कुरान की बात की है, कुरान में कुरान की बात की है। सुभान अल्लाह। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान
मा हुवा शिफाउम व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अल्लाह कहता है हमने कुरान में से जितना भी नाजिल किया है उसमें रहमत भी है, शिफा भी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मोमिनीन के। ये जो हाथ उठ रहे हैं, ये हाथ खैरात ले रहे हैं, ये जो आप खुश हो रहे हैं मेरे बुजुर्ग जवान, आप जिए जी, आप सलामत रहे सब जी। अल्लाह कहते हैं हमने जितना भी कुरान में से नाजिल किया है, मिनल कुरान, कुरान से जितना नाजिल किया है, कुरान में रहमत भी है। कुरान कहते हैं मैं शिफा भी देता हूँ, लेकिन एक तबके को, मोमिनीन को, वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। कुरान कहते हैं जालिम मेरे करीब मत आए। वाह 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 वाह। उसे खसारे के अलावा, घाटे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। शिफा दे रहा है कुरान मोमिनीन को। अब आपने छेड़ दिया है, अब छोड़ना नहीं है। या तो दाद देते ना, अब दे के फंस गए हो। मुझे पता चला कि खरीदार हैं, हाँ अच्छे खरीदार हों तो अच्छी बातें हो जाती हैं। जहाँ आयतुल कुर्सी पढ़ते हो वाह वल अलीयुल अज़ीम तक, जब इससे आगे पढ़ोगे तो उसी में आ जाता है। ये है कुरान का ऐलान कि मैं मोमिनीन को शिफा देता हूँ। एक ऐलान अल्लाह कर रहा है अपना खुद। क्या अल्लाह कहते हैं अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू। अल्लाह कहते हैं मैं हर ऐरे गैरे का वली नहीं, बस मोमिनीन का वली। शाबाश। ये जो हाथ उठे हैं, ये हाथ हुसैन की माँ से खैरात ले गए। वजीराबाद की मिट्टी को मेरा सलाम। हाथ ऊंचे जवाना दे मिल के हैदरी। मैं आपको वाह वाह कह रहा हूँ इन मातमियों को। जो दाद ना दे सके वो मुस्कुराता रहे, उसकी मुस्कुराहट ही दाद है। आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है, इन मातमियों की क्या बात है जो खरीद रहे हैं। चलो अब दाद दो तो मैं आपको दाद दूं, अब दो तो मैं मानूं। कुरान का ऐलान है कि मैं मोमिनीन को शिफा देता हूँ। अल्लाह का ऐलान है कि मैं मोमिनीन का ही वली हूँ, क्योंकि विलायत बंदे का मनसब ही नहीं है। एक दो तीन। जो वजीराबाद के चावल खाए और अली को सलाम ना करे मिर्जा साहब, वो भी कोई हाथ है। विलायत बंदे का मनसब नहीं है, विलायत रब का मनसब है। उसने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह हो, अल्लाह तुम्हारा वली है। व रसूलुहु, मेरा रसूल तुम्हारा वली है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमून सलाता व युतून ज़कात व हुम राकिऊन, और वो अंगूठी वाला भी तुम्हारा वली है। आप छेड़ी जा रहे हैं, ये मुझे छोड़ी जा रहे हैं। आपको मैं सलाम कर रहा हूं। बच्चे का जवाब देवे जे जवान यार हैदरी यार। हाँ, अल्लाह वली, अल्लाह का रसूल वली, जिसने अंगूठी दी ज़कात में। जो वाह वाह कर रहे हो, मैंने नाम तो नहीं लिया, बस यही निशानी है कि दिल में अली हो तो फिर कुरान भी समझ में आ जाता है। पिछले सरदार भी राजी बैठे हो, ऐसे कभी कभी हाथ हिलाते रहना। दाद यही देंगे जो फंस गए आगे। आपको हाथ उठाने की माफ़ी नहीं है, समझ में आता है कुरान। और ये याद रखना, मेरा 72 फिरके से खिताब नहीं है। अगर तो वजीराबाद वाले किसी को शिया करना है तो फिर किसी और बंदे को बुला। मेरा एक फिरके से खिताब है, शिया ने हैदर करार के साथ।
मैं अपने उलमा का ज़ामिन हूँ, अपने फ़ुक़हा का ज़ामिन हूँ, अपने मुफ़स्सिरीन का ज़ामिन हूँ, अपनी किताबों का ज़ामिन हूँ और अपने ही लोगों के लिए पढ़ता हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं। ये बात पक्की है। कल से या ज़्यादा हो गए या थोड़े, आपकी मर्ज़ी है। मैं कोई इलेक्शन लड़ने नहीं आया, नौकरी करने आया हूँ। एक बंदा हो या लाख हूँ, बस ख़रीदार हो तो हम वहीं खेमा लगा लेते हैं और आप ख़रीदार हैं। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है। अल्लाह वो मोमिनीन का वली है। जहां अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है वहां आयत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलात, नमाज मोमिनों पे वाजिब है। अच्छे लगे आप, अब बोले हो तो अच्छे लगे। जिन्हें तू नुसैरी कहता है वो नमाज पे बोल रहे हैं। हाँ, आप जियो। जहां रोजे का हुक्म है वहां आयत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। साहिबान ईमान, रोजे तुम पर वाजिब है। किस किस पिंजरे में बंद होते हैं और फिर आपकी वकालत करते हैं। शिर्क, कुफ्र, गुल्ब, नुसैरियत, पता नहीं क्या क्या हमारे गिर्द दीवारें होती हैं। उन दीवारों के बाद भी आपकी वकालत करते हैं। हाथ उठाओ ना उठाओ ये आपकी मर्जी है। नखरे से मजलिस सुनने वाला सामने अच्छा नहीं होता। नखरा अपनी कोठी पे अच्छा लगता है, अपने बंगले पे अच्छा लगता है। हुसैन की मजलिस में नौकर बन के आना चाहिए। यहाँ जितनी आजजी पेश करोगे उतना हुसैन तुम्हें बुलंद करेगा। हाँ, यानी नमाज का हुक्म है तो मोमिन को, रोजे का हुक्म है तो मोमिन को, अल्लाह वली है तो मोमिनीन का, कुरान शिफा देता है तो मोमिनीन को। मोमिन किसे कहते हैं? जिसके दिल में ईमान हो। और मुझे अली की विलायत की कसम, ईमान नाम ही अली का है। जियो, जो हाथ उठा सकते हो जरूर अली को सलाम किया करो। हाथ ऊंचे चाह के हैदर, हैदर। मेरे बुजुर्गों के हाथ बुलंद हो रहे हैं और मुझे क्या चाहिए? भाईजान सरकार हाथ ऊंचे जवाना दे यार, नाराज ना हो जाए। हैदरी, अल्लाह अकबर। अली का नाम ईमान है, मैंने नहीं रखा। एक जंग में अबुल हसन मेरे मुर्शिद अली पैदल जा रहे थे, तो पैदल चलते हुए अली को एक बंदे ने देखा। सरकार मुस्तफ़ा से कहता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। सरकार फरमाते बिल्कुल नहीं करता। उसने कहा, या रसूल अल्लाह देखे अली जरा तकब्बुराना अंदाज में चल रहे हैं। सरकार मुस्तफ़ा उसका हाथ पकड़ के कहते मेरी आंखों से देख, तुझे लग रहा है अली चल रहा है, मुझे लग रहा है ईमान चल रहा है। वजीराबाद मुझे लग रहा है मैं चोली में आ गया हूं यार। 1 2 3, जिस बंदे का फेफड़ा ठीक है ऊंचा बोले हैदरी। हाँ, असूल क्या कुछ बारज़ल ईमान कुल्लो इलल कुफ्र कुल्ले, कुल का कुल ईमान चल रहा है, कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में। तो ईमान अली है, जिसके दिल में ईमान वही मोमिन। आपके क्या कहने सरकार? आप हुसैन के अज़ादारों के मातमियों के क्या कहने? ठीक हो गया। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है, अल्लाह मोमिनीन का वली है। नमाज का हुक्म मोमिनीन को है, रोजे का हुक्म मोमिन को है। एक
एक इबादत है हज। हज जा सूरत आल इमरान खोल के अभी घर से देख के आ, हर्फ की खयानत तो मैं अपनी जबान काट के तेरे वजीराबाद के कुत्तों को फेंक जाऊं। उस जबान को मैंने क्या करना जो मिंबर आले मोहम्मद पे झूठ बोले। नमाज का हुक्म मोमिनीन को, रोजे का हुक्म मोमिनीन को। जहां अल्लाह ने हज वाजिब किया है वहां आयत क्या है? हिज्जुल बैता अलन्नास। अल्लाह कहता है हज लोगों पे वाजिब है। पिछले मोहल्ले में कोई शिया बैठा है या सारे मेरे दूसरे बिरादरान हो? हज लोगों पे वाजिब है, मोमिनीन पे नमाज वाजिब, मोमिनीन पे रोजा वाजिब। हज का हुक्म लोगों को, वो भी साहिब इस्तात को। जिसके पास पैसे नहीं उस पे हज वाजिब नहीं। आजो 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 आपके लिए खड़ा हो गया हूं। पैसे नहीं, साहिब इस्तात नहीं, हज वाजिब नहीं। हज साहिब इस्तात पे वाजिब है, नमाज मोमिन पे वाजिब है, मुझ पे वाजिब है, बच्चे पे नहीं। रोजा सेहतमंद पे वाजिब है, बीमार पे नहीं। बोलो नहीं है ना? होशमंद पे नमाज वाजिब है, बेहोश पे नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। पढ़ा लिखा तबका मुझे मिल गया है, पढ़ा लिखा तबका, खरीदार तबका मुझे मिल गया रात के वक्त। ये फरूए दीन है ना मेरे। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, तवल्ला, तबर्रा, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर। इनको भी छेड़े तो ये 10 हैं। 10 दिन मुझे चाहिए। मौला की कसम है कि नमाज से शुरू करें तो एंड तक जाएं तो 10 तो है ना। एक दिन नमाज का, एक दिन रोजे का, एक दिन हज का, एक दिन ज़कात का, एक दिन खुम्स का। अच्छा, नमाज अक्लमंद पे वाजिब है, मजनून पे नहीं, पागल पे नहीं, बेहोश पे नमाज वाजिब नहीं। जितनी देर बेहोश रहे नहीं। इसका मतलब है ये जो मेरे 10 फरूए दीन हैं मेरे मजहब जाफरिया के, ये किसी पे वाजिब हैं, किसी पे नहीं। पूरी दाद मिल गई तो ठीक है, वरना मसाइब पढ़ा जाएगा। मैं आ गया मिर्जा साहबान राजी, अल्लामा अली नासिर साहब राजी, आप भी राजी, लेकिन पढ़ना आपके भरोसे और सहारे पर है। सफर में जा रहे हो तो अल्लाह कहता है चूंकि सफर में तेरे जिस्म में थकावट होती है, 4 की बजाय 2 पढ़ा कर, 2 वाजिब, 2 की छुट्टी। सफर में जा रहे हो तो रोजा ना रख, बाद में कज़ा रख। किसी किताब से दे, मैं कल से अपने मजहब छोड़ने का ऐलान अभी करके जाऊं। किसी किताब से दिखा नमाज 2 रकात पढ़नी है 4 की बजाय। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि जब तुम सफर में जाओ एक दिन अली नू मनना है तो एक दिन नहीं। जो हाथ उठ गए हैं ये हाथ अली वालों के हैं। मिर्जा साहब मौला की कसम है, जो हाथ उठ गए अली हक। नहीं बात, आपको मौला आबाद हो। नाराए विलायत, नाराए विलायत, नाराए विलायत। उच्चा बोल के, पंजा खोल के, 2 हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। एक दो और यार आशियाने हैदर करार को खुश होना चाहिए। जिसकी छत पे अलम है, जरा बंदा हाथ छड़ के नमाज पढ़ता है उसे अली दे फजाइल तो खुश होना चाहिए। अभी एक दिन अली नू मनना तो एक दिन नहीं मनना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जड़ा बंदा मजलिस से बैठा होवे ते दाद दिखाए रहे ते मुस्करावे ही ना ना। मैं बड़ा शक्की मिजाज मौलवी हूँ, शक पड़ जाता है ना कि पता नहीं ये कैसे भाई हैं, कौन है, कहाँ से आए, लेकिन हर चेहरे पे मुस्कुराहट है।
हर चेहरे पे बहार है। अली की विला का ताल्लुक कोठी बंगले कार पराडो से नहीं। अली नूं मनण वास्ते कोई 20 करोड़ का बंगला नहीं पाना पैंदा, शरीफ होना पैंदा है। और सारे शरीफ तशरीफ फरमाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। आप सलामत रहे। मौला आपको आबाद रखे सर। आपकी क्या बात है कि बोला आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप मुझे दुआ दे रहे हैं। ये जवान बैठे हैं बच्चे, ये वाह वाह कर रहे हैं, और क्या चाहिए हमें। हर चेहरे पे खुशी ही खुशी है। नमाज का ताल्लुक जिस्म से है, पूछना अपने आलिम से। मैंने कहा मैंने एक फ़िरके के लिए किताब है। बिरादरान सुन्नत का मेरे साथ मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं, वो अपने उलमा के साथ हूँ। असी जिन्ने हैं ना शिया, असी भी अली नूं पूरा मान लीए तो बड़ी गल है। जवात मुस्करा नहीं जी। दादा अबू नाराज होंदा है जे मैं अली वलीजुल्लाह पढ़ा ते होंदा ते होवे 2-4 मरले जमीन दन कोल रखे। तो दूसरी गल, मेरे छोटे 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 जवान जो बच्चे बैठे हो, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। आपने याद रखना है, दादे की वजह तो अली नूं नहीं मन्या, अम्मा की वजह तो मन्या। हाथ उच्चे है अली। अल्लाह अकबर। हर हलाली को मैं सलाम कर रहा हूं, आपको 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 इधर वाले सबको। नमाज का हुक्म मोमिनीन को। काश न जाना होता कहीं मुझे। इतने अच्छे खरीदार छोड़ के कौन जाए। बेवकूफ होता है वो ताजर जैसे खरीदार मिल जाए और शटर नीचे कर ले। आप जैसे खरीदार फिर कब मिलेंगे। चलो कल फिर उधार उतार देंगे। नमाज का हुक्म मोमिनीन को, रोजे का हुक्म मोमिनीन को। अल्लाह वली है तो मोमिनीन का, कुरान शिफा देता है तो मोमिनीन को। लेकिन एक इबादत है हज, जिसका हुक्म लोगों को। अल्लाह कहते सारे जाओ, सारे जाओ। है। अब इस बात को भी छेड़े तो फिर 5-7 दिन लगेंगे कि नास कौन है। क्योंकि हिज्जुल बैता अलन्नास, नास पे हज वाजिब है। मैं इशारा कर जाता हूँ, सफ़र करते रहे ना कल तक। कल 8 बजे पूरे आपकी नौकरी में हाजिर हो जाऊंगा। मैं जल्दी जाऊंगा, उधर ही आके मिल लेना। बस सफ़र अगर कर लो ना तो फिर कल पहुंचा दूंगा मैं आपको। कुरान में 2 जिन्सों का जिक्र है, एक नास है और कुछ खन्नास हैं। जो पहुंच गया है उसे मैं वाह कह रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे सामने 1001 दरवाजा खुला हुआ है, मौला की विलायत की कसम। मैं सोच रहा हूं किस दरवाजे से गुजरूं। हज लोगों पे वाजिब, लेकिन जिंदगी में एक हज वाजिब है। एक वैसे हर साल जाए, मैं रोक नहीं रहा, वाजिब एक है। क्यों? एक होती है फिका, एक होती है तफक्को। कहते हैं ना मिंबरों पे जहल आ गए हैं। चलो आप तो पढ़े लिखे हैं ना, हम अनपढ़ों की बात सुन लें। एक होती है फिका, एक होती है तफक्को। वुजू वाजिब है, ये फिका है। क्यों वाजिब है? ये तफक्को है। अल्लाह अकबर। हज जिंदगी में एक वाजिब है, ये फिका है। क्यों एक वाजिब है? ये तफक्को है। 7 चीजों पे ज़कात वाजिब है, ये फिका है। 8 पे क्यों नहीं? ये तफक्को है। 1 महीने के रोजे वाजिब हैं, 30 रोजे वाजिब नहीं, 1 महीने के वाजिब है। महीना 29 का हो जाए, 31 का तो होना ही नहीं, या 30 का होगा। 1 महीने के रोजे वाजिब हैं, ये फिका है। 1 महीने के ही क्यों वाजिब है? ये तफक्को है।
ये फिर मिर्जा साहबानों खर्चा करना पैना, ये तो वास्ते फिर अलहदा एक मजलिस रखनी पड़ेगी। मुझे हुसैन की कसम, इसलिए एक हज वाजिब है, एक बता जाता हूं, चूंकि हुसैन के नाना ने एक किया है। और जो हाथ उठ गए हैं तो मेरा हौसला बुलंद हो गया है। यही वजह है कि कुरान पढ़ना सुन्नत है, सुनना वाजिब है। चूंकि पढ़ा अली ने था, सुना नबी ने था। अल्लाह अकबर। एक हज वाजिब है। ये झोली फैला के खड़ा हूं। आज 26 और 27 सफर की दरमियानी शब है। ये मजलिस हसन मौला के नाम के साथ मंसूब होनी चाहिए या होंगी, या जो भी इनका नजरिया है। चूंकि दिन तो मौला हसन मौला के हैं और सरकार मुस्तफ़ा के हैं। चूंकि नानी और नवासे की शहादत का दिन एक है, 28 सफर फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक। दोनों का सदका मांगने लगा हूँ। पहली दफ़ा मैं इस हवेली में, इस शहर में तेरा मेहमान बनो। वैसे तो कई दफ़ा आपकी ज़ियारत हुई, इन मजलसों में पहली दफ़ा आ जाऊँ। आज खाली ना भेजना, कल बेशक दात ना देना। सरकार, अल्लाह का हुक्म है, अगर तेरे पास पैसे नहीं तो हज वाजिब नहीं, बिल्कुल हज पे जाना ही नहीं। गरीब आदमी से अल्लाह ने हज का पूछना ही नहीं, यानी पैसे नहीं तो हज माफ। और आपके जाफर सादिक मौला फरमाते हैं, नमक से रोटी खाना, करबला जरूर जाना। ये आपको उठ के बोलना दलील है। ये जो हाथ उठे हैं, ये हाथ हुसैन की मां से खैरात ले गए। ये जो हाथ सखी हुसैन की बारगाह में फैले हुए, बड़ा बड़ा सखी लाल कलंदर। वाह 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 वाह। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो जवान बैठे हो। बुजुर्ग ना, बुजुर्ग हाथ ना भी उठाए तो खैर। अल्लाह अकबर। हाँ, क्यों? अशहदु अन्ना अली वलीयुल्लाह लिखा हुआ है, इसकी अली की विलायत की कसम। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद नहीं मिलती। मैं दाद के लिए जुमला कहूं तो शब्बीर मुझे सजा दे। मैं तेरी मार्फत की बुलंदी के लिए जुमला कह रहा हूं। तेरे जाफर सादिक मौला फरमाते हैं, जिंदगी में एक दफा करबला जरूर जाना, ताकि तुम्हें माशर वाले दिन जन्नत के रास्ते पूछने ना पड़े। जियो 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 जियो। जो हाथ नहीं उठा सका, अल्लाह करे हमारा मेहमान हो, शिया ना हो। अल्लाह अकबर। लब्बैक या हुसैन। थोड़ा ऊंचा। हुसैन, लब्बैक या हुसैन। यही नारा है, लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह। हाथ ऊंचे। हैदरी। वाह 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 वाह। जो अभी तक वाह वाह कर रहे हैं उनको कितने सलाम करने चाहिए जी। करबला जमीन नहीं है। जनाब को करबला का ही नहीं बताया गया तो मेरा कसूर नहीं, मेरी बिरादरी का कसूर है। मेरे वास्ते दुआ करना, आप मेरे बड़े भाई हैं। करबला जमीन नहीं है, मिट्टी नहीं है। चलो, कीमत दोगे? पिछले सरदार तोल के लूंगा। सौदा मेरे पास खर्रा है, खोटा नहीं। खरे सौदे वाला दुकानदार नखरे से सौदा बेचता है, खोटे वाला ग्राहक की मिन्नत करता है। मैं खरा सौदा देने लगा हूं, खरी कीमत दूंगा। रत्ती बराबर भी कम मिली, चिर जाएगा जाफर का जिगर आज आपके शहर में कि इतने अच्छे लोगों के सामने कीमत क्यों ना मिल सकी। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है, बस पासपोर्ट आपका, बाकी सारा खर्चा मेरा। मैं जनाब को करबला ले चलता हूं। मैंने कहा ना, मैं पूरी कीमत लूंगा। करबला के मैदान में आज भी मेरे अकबर के करीम बाबा हुसैन ने यह ऐलान किया हुआ है, और दुनिया वालों, जो शिफा कुरान में है वो हुसैन की मिट्टी में है। जियो जियो हैदरी।
आपकी क्या बात है, ये बच्चे, ये जवान, ये मातमी, ये आजादार, अल्लाह अकबर। बिल्कुल आपने तोल के कीमत दी है, कोई कमी नहीं आई, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। खाके शिफा। तुम लोग नाराज ना हो ना, जिधर से दांत कम मिले मैं उधर जरा ज्यादा देखता हूं, बस बेवकूफी है। हुसैन की मिट्टी में शिफा, खाके शिफा। मौला कमाल के अज़ादार हैं आपके, मौला बादशाह तेरे कमाल के हलाली मवाली नौकर बैठे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये थक ना गए हो, मुझे पढ़ते हुए 25-27 मिनट हो गए। 27 मिनट के बाद हाथ बांधने पड़ गए कि बात इतनी बड़ी है। पता नहीं क्या है हुसैन की जागीर की मिट्टी, जो चलते 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 तेरे मुसल्ले पे आ गई है। जियो जियो भाईजान, शुक्रिया मेरे जवानों मातमियों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ ऊंचे है गरीब, अल्लाह अकबर। आप सलामत रहें, आप जिए, आप जितना जी चाहे उतना जिए, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास। अल्लाह अकबर। ये मिट्टी है हुसैन की। हाँ, जब सफर में जाओ तो खाके शिफा रखी करो, महफूज रहता है सफर। आपके साथ एक मौला फरमाते हैं, जब तेरे घर में बच्चा पैदा हो तो तूने नाने दादे फुफ्फे चाचे दी ताए दी कुट्टी न पाया कर, अलकमा की नहर का पानी और खाके शिफा, इतनी सारी मिला के ना बच्चे को पहली खुराक वही दे। सादिक फरमाते हैं, मैं जाफर सादिक जामिन हूँ, वो बच्चा सारी जिंदगी ना अली को सोचेगा ना हुसैन को भौंकेगा। वजीराबाद वालों जिंदाबाद। पहले भी आप वजीराबाद है, फिर मैं कह रहा हूं जिंदाबाद। किस मेयार पे मजलिस चली गई है मुझे पता लग रहा है, रूहानियत बरस रही है आपके ऊपर। झोली फैला, जो मांगना है मांग, पूरा ना हो मुझे फोन करें। हाँ, पूरी वादा कर रहा हूं, दुआ नहीं दे रहा, हो गई पूरी। नाम ही मांगता ही ले जा। हुसैन की मिट्टी है जिसमें शिफा है। आगे चले। हाँ 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 हाँ, करबला, पता नहीं करबला क्या है। उड़े पर हैं, निकलेंगे। शर फर दो काम होने हैं, चर भी हो सकता है, फर भी हो सकता है। दोनों आवाजें और दोनों वाक़ये मैं आज देखूंगा। चर की आवाज भी सुनेंगे, उड़ेंगे भी सही। बर्दाश्त जितना होगा उतना ही होगा ना। 120 दफा हुसैन का नाने मेराज पर गए हैं। 120 मेराजें हैं, एक मेराज नहीं, 120। एक मेराज मक्के से है, 119 मेराज मदीने से हैं। और हुसैन के पाक नाना मदीने में 120 महीने रहे हैं, 10 साल। 120 महीनों में 119 दफा गए हैं। हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी, ये वो खुश नसीब आलिम है जो जब नजफ जाकर अली की जरी पर खड़े होकर अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन कहते थे तो आगे से अली जवाब देते थे। उन्होंने कहा कि जब भी हुसैन के नाना मेराज पर गए तो बारास्ता करबला गए। घबराहट तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। मैं बड़ा डरा डोरा तो शक्की मिजाज हूं, छोटी जी गल हो जाए तो मैं मेरा जुमला किया मिर्जा साहब। बुराक सवारी, जिब्राइल नौकर, है
शर फर से भी तेज है बुराक, बिजलियां इससे भी, यानी आम तर्जमा यही किया जाता है। तो इसी खित्ते करबला के ऊपर से ना बुराक गुजरी मेराज जाने के लिए। हुसैन के नाना ने वहां बैठकर ऐसे बिला तस्बी जमीन की तरफ देखा तो पता नहीं क्या नजारा नजर आया। जिब्रील का हाथ पकड़ा, और ये कौन सी जगह है जिब्रील? जानते तो सब कुछ थे, हमारे तक बात पहुंचाने के लिए पूछा। और जिब्रील ये कौन सी जगह है जिससे ऊपर से अभी हम गुजरे हैं? हुसैन का सरकार ये करबला है। तो फरमाया फिर बुराक नीचे। ये दुआ नहीं तो और क्या है, ये खैरात है सैयद की। बुराक नीचे, उस मुअल्ला का मुसाफिर। यार मेरा जुमला आपने पूरा कर दिया भाईजान, वाह वाह। चूंकि मुअल्ला दो हैं, एक अर्श मुअल्ला, एक करबला मुअल्ला। वो अल्लाह की वजह से मुअल्ला, ये हुसैन की वजह से मुअल्ला। वो बुलंदी पे मुअल्ला, ये जमीन पे मुअल्ला। जी बुराक जिब्रील ने जमीन पर उतारी। अभी चुप रहना, आगे जो लफ्ज आएगा फिर मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद उड़ जाएंगे। सरकार बुराक से उतरे, चंद लम्हे करबला की धरती पर रुके, बस लम्हे। उसके बाद फौरन बुराक पे सवार हुए, अगला सफर शुरू किया। किसने हथौड़ा मारा है आप में से कि ये लफ्ज जबान तक आ गया है? ये मेरे मन की लोरी है जो जाफर अपने मन को सुनाता है और फिर सोता है। आज वो लोरी मैक पे सुना रहा हूं, आप आज़ादारों का हिस्सा ही यही था, क्योंकि मौला की मर्जी जो थी। सरकार बुराक रुके, फिर बुराक पे सवार हुए, फिर अगला सफर शुरू किया। सफर करते 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 सिदरा पे पहुंचे। सिदरा पे बुराक रुक गई, जिब्रील रुक गया। सरकार सिदरा पे सवार हुए, आगे से और सवारी मिली और नौकर मिला। सरकार सफर करते करते मलकूत तक पहुंचे, वहां से और सवारी मिली। फिर जबरूत तक पहुंचे, वहां से और सवारी मिली। फिर लाहौर तक पहुंचे, अर्श के करीब पहुंचे। अर्श के करीब पहुंचकर हुसैन के पाक नाना झुके। झुके हुए महबूब को अल्लाह देखकर कहते हबीब झुके क्यों हो? बात बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, वाह वाह वाली बात नहीं है, उड़ जाने वाली बात है। झुके हुए महबूब को अल्लाह देखकर कहते हबीब झुका क्यों है? कहते परवरदिगार जूती के तस्मे खोल रहा हूं ताकि जूती उतार कर तेरे अर्श पे सवार हूं। अल्लाह कहते ना ना ना, तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, जूती समेत आ, चूंकि तेरी जूती के साथ करबला की मिट्टी जो लगी। वाह वाह, ये जो हाथ उठे हैं ये हाथ वाकई हुसैन के नौकरों के हाथ है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। थक गए हो हुसैन? हम थक गए हो ना? हाथ बुलंद करके जवान ऊंचे, हैदरी। हाथ ऊंचे, हैदरी। ये मिट्टी है हुसैन की। अल्लाह अकबर। आप सलामत रहें, आपके बच्चे सलामत रहें। हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद जाफर शोस्त्री ने खसाइसुल हुसैनिया में लिखा है, लिख लो, सारी रात सोचते ना रहना। अब कल आएगा तो पूछेंगे कि केड़ी किताब बेचे। किताब का नाम रिकॉर्डिंग भी हो गई है, आप लिख भी लें। हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद जाफर शोस्त्री वो आलिम है मेरे मजहब का कि जो मदरसे नहीं पढ़ा। सो रहे थे ख्वाब में, हजरत ज़ुहैर इब्न क़ैन करबला का शहीद है, उन्होंने ख्वाब में हजरत जाफर शोस्त्री को सत्तू पिलाए। जब उठे तो आलिम थे। अल्लाह अकबर। ये हुसैन के सहाबी हैं। 10-15 मिनट तक रिजवान हैदर के अहमद साहब ने आ जाना है। इंतज़ार मुझे करना तो चाहिए, लेकिन वहाँ भी एक इंतज़ार मेरा भी कोई कर रहा है। कल जल्दी आ जाना है मैंने, हाँ ये प्रॉमिस है। हुक्म था, तामील हो गई, वादा वफा हो गया। चलें आगे कि बस करें? 1 2 3 4 लोगों ने कहा है जी।
पता नहीं क्या है हुसैन, पता नहीं क्या है हुसैन, पता नहीं क्या है हुसैन। अगर तुझे पता चले तो मुझे समझा दे। पता नहीं अपनी तहारत की सल्तनत का कितना मालिक है हुसैन, जो खुद तो खुद उसके सहाबी भी अलैहिस्सलाम है। अपने आपने खुद कहा है कि थके नहीं है, आपने खुद फरमाया है यार 40 मिनट हो गए मुझे पढ़ते हुए। होर अलैहिस्सलाम, हबीब अलैहिस्सलाम, जौन अलैहिस्सलाम, ज़ुहैर अलैहिस्सलाम, सईद अलैहिस्सलाम, जितने हैं 71 के 71, 72 में तो हुसैन है, सारे अलैहिस्सलाम है। और की कब्र पे लिखा हुआ है जब करबला जाना पढ़ के आना। अभी कोई करबला आपका दोस्त गया हो तो उसे कहो वहीं से व्हाट्सअप करे तस्वीर बना के। अब की दुनिया दूर है एक दूसरे से, फासले खत्म हो गए हैं। और की कब्र पर जब जाओ ना तो बिल्कुल सामने और की मजार के ऊपर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। आए अल्लाह के वली तुझ पे सलाम। तो फिर पता नहीं क्या है हुसैन जो मुजरमों को वली बना दे। एक दो तीन, अब नहीं उठाना, अब हाथ जो पहले उठ गए वही हाथ है यार। देखो 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 देखो, एक बात याद आ गई है, फिर किसी ने याद करवा दी। अब्बासी दौर हुकूमत में एक बादशाह ने कहा कि शहीद जिंदा होता है, रसूल की हदीस है। तो सबने कहा हाँ जिंदा होता है। तो उसने कहा हुसैन सैयद शोहदा है, तमाम शोहदा का सरदार। मैंने हुसैन की कब्र खोल के देखना है कि जिंदा है कि नहीं। वैसे उस बेहया को शर्मा नहीं चाहिए। हुसैन की जिंदगी का एहसास उसके अब्बा यजीद को हो गया था जब हुसैन का सर बोल रहा था। हाय 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 हाय। उन्होंने कहा हुसैन रसूल का बेटा है, सारे इस्लामी मुल्क तेरे खिलाफ हो जाएंगे, बंदे का बच्चा बन। हुसैन की कब्र नहीं खोलनी। उसने कहा मैंने देखना तो है। उन्होंने कहा देखना है शहीद को? हाँ। उन्होंने कहा बिल्कुल ये हुसैन की मज़ार है, बिल्कुल हुसैन के साथ हबीब सोया हुआ है। जो हाथ उठ गया है ये करबला के ज़वार का हाथ है। जो नहीं गए मौला आपको जल्द अज जल्द ज़ियारत नसीब फरमाए। हजरत हबीब करबला के शहीद हैं, हुसैन का दोस्त है। तो उन्होंने कहा हबीब को खोल के देख ले, वो भी तो शहीद ही हुआ है करबला में। उसने कहा चलो ठीक है हबीब को देख लेते हैं। ये मौला के मेंबर की कसम, क्यों रहा है नहीं, परेशान ना हो, आ जाएगा रिजवान भाई, अभी भी उसके आने में वक्त थोड़ा सा है। इतनी बड़ी बात है फिर कह रहा हूँ, अब दाद की ज़रूरत नहीं। अगर पेट मेरा दाद से 40-42 मिनट में नहीं भरा तो अगले 2-3 मिनट में कितनी वाहवा ले लूँगा। अब पता नहीं, बस आप अपने लिए दुआ करना और मेरे लिए भी करना। मौला की कसम है, आपने हद की है, मौला की कसम मैं आपको दिल से कह रहा हूँ वाह वाह। कब्र तक आपको वाह वाह, जन्नत के दरवाजे तक वाह वाह। कयामत के दिन इकट्ठे होंगे अली की कचहरी में, हम भी खड़े होंगे इधर, इधर अली के दुश्मन भी खड़े होंगे। मज़ा तो तब आएगा ना जब उनकी ज़बानें निकली होंगी पानी दो, हम अली को देख के नारे लगा रहे होंगे। हाँ, कयामत वाले दिन की फिक्र शिक्र ना किसी कर, मातम करके भी जन्नत मांगनी है तो फिर मातम ही नहीं करना। है मजलिस सुन के भी अल्लाह की रिजा मांगते रहना है तो फिर तू मजलिस में आया ही नहीं। इसलिए जन्नत सन्नत की हमें पसरा नहीं है। हाँ, गाजी की अलम की कसम, अल्लाह की उलूहियत की कसम, मुस्तफ़ा की रिसालत की कसम, अली की विलायत की कसम, सैयदा की सदाकत की कसम, हसनैन की शराफत की कसम, 12वें कायम मौला जिसकी मैं रैयत हूँ, मुझे 12वां रैयत से निकाल दे। अपनी से इतनी बड़ी बद्दुआ अपने आप को दे रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो
पूरा पिंडाल अगले साल तक अली को सलाम करता रहे, हमसे हक अदा नहीं होता अली के नमक खाने का। जहन्नम किसी गुनाह की सजा नहीं, बस अली की दुश्मनी की सजा। आओ भाईजान, आओ भाईजान, आओ भाईजान, थोड़े इंतजार खड़े। हाथ ऊंचे चाह के भाई दा इस्तकबाल करो, हैदरी। ठीक हो गया। जनाब भाई रिजवान दर क़यामत साहब जिसके इंतजार में थे वो आ गए। हाँ आओ बेटा, आ जाओ, मेरा चंदा आ जाओ। मौला आपको आबाद रखे। बस एक बात सुनो और फिर मुझे छुट्टी दो। कहाँ पे थे? हबीब के पास। करबला में पहरे लगे। बादशाह अपने सिपाहियों को, वजीरों को लेकर अंदर दाखिल हुआ मौला की गुंबद में। सारी शहीद ही हुसैन का एक ही गुंबद है, उसी में सारे शहीद भी हैं, हुसैन भी है। ये मुसावात शबीर है। अल्लाह अकबर। पहरे लगे, हबीब की कब्र को खोलना शुरू किया। कसमें खाई हैं मैंने। खोलते 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 जैसे कब्र खुली हजरत हबीब अलैहिस्सलाम की, क्या देखते हैं? यूं सीधा लेटा हुआ है हजरत हबीब। आजो 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 मेरे चंदा आजो। ये हमारा कल है ना, ये फ्यूचर है हमारा। हमने अपनी नस्ल तक अली की विलायत पहुंचानी है, फिर आगे इन्होंने अपनी नस्ल तक पहुंचानी है। इसी तरह 12वें तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। मालिक आपकी नस्लों को आबाद रखे, आपके घर को, आपके जिस जिस पे छत पे, वो कहते हैं ना शिया दे छत अलम होंदा है, और अलम थले शिया दा घर होंदा है। भाई के हवाले मिंबर करने लगे, मसाइब भी कल पढ़ूंगा। बस यही बात सुनो, फिर नाराज नहीं होना। छुट्टी हो गई। हुसैन की कसम, हबीब की कब्र को खोलते 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 जैसे कब्र कुशाई हो गई, क्या देखते हैं? यूं सीधा लेटा हुआ है हजरत हबीब, तलवार सीने पर है, तलवार के दस्ते पर, कब्जे पर हजरत हबीब का हाथ है। जैसे जुल्फे थी वैसे हैं, जैसे रीश थी वैसे है, जहां जख्म था वैसा है, खून भी निकल रहा है। जैसे खून निकल रहा है तो बादशाह को वजीरों ने कहा, मुशीरों ने कहा कि देख तो सही, जिंदा का ही खून निकलता है, मुर्दे का खून तो नहीं ना निकलता। इसका खून निकलना दलील है कि हजरत हबीब जिंदा। अगर बच्चे की तरफ ध्यान गया तो फिर जाफर चारो हो गया, फिर तो हमने जाफर को मार देना है। अगर मेरी तरफ रहा, उसने कहा मैं कैसे मानूं जिंदा है कि नहीं है? जिसको जाकर नीचे कब्र में उतर हिलाओ। अलम की कसम, एक बंदा डरता डरता हजरत हबीब की कब्र के अंदर गया। उसने सोए हुए हजरत हबीब को, उसके अंगूठे को यूं पकड़कर हिलाया। बस हिलाने की देर थी, जंप मार के हजरत हबीब उठा, नयाम से तलवार निकाल के कहता है, ओए 12वां आ गया है। जो हाथ उठा सकते हो हाथ ऊंचे, हैदरी। बराए खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत।